नमस्ते दोस्तों। हिंदी कथा साहित्य को गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं से समृद्ध करने वाले साहित्यकार सुदर्शन जी की लिखी एक कहानी सुनिए, आशीर्वाद। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन ही में मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण देहाती बालकों सा ही था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। मातृवात्सल्य ने आँखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपाकर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तो जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है लाजवंती। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? हेमराज रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है माँ, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज का सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई सी उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे हुए एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखते ही उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है ना? मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरम सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा, फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ ना दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर ना दौड़ता था।
वह डरी डरी रहती थी और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है बेटी। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार मतलब क्या? मियादी बुखार यानी अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं। हाँ, बस 10 दिन और रह गए हैं। किसी तरह ये दिन निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं ना है? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। फिर बोले, देखो बेटी, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी सम्मति से हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। उसने उसे पत्र लिखा। वह 3रे दिन पहुंच गया। इलाज दोगुनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को कल न थी। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामग्री के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती अनन्य भक्ति भाव से मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था। जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतने ही पर संतोष न किया। मातृ स्नेह ने भय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की। अब प्रेम की बोझ से कांपते हुए स्वर में मानता मानी कि हे देवी माता, मेरा हेम बच जाए, मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। माता, मेरे हेम को बचा लीजिए तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी माँ। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा लिया है, जैसे उसका संकट टल गया है और जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसका हृदय समुद्र में आनंद की तरंगें उठ रही थी। उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मांग आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ठहरने नहीं दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, मानता मान आई हो, अच्छा किया। रुपये का क्या है, हाथ की मैल है, आता है चला जाता है।
परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वही जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गाँव के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनके मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवंती ने हेम के देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया जो मेरे परिश्रम का फल है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया था तो तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। यदि तुम दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना सर्वथा असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ये बच्चा बचा नहीं है, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल की होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वह अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आँखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चाहता है। लाजवंती उसे देखती तो फूल ही ना समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियाँ बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। एक और निजते साधु सुल्फे के दम लगाकर गांव की हवा को शुद्ध कर रहे थे। उनकी ओर गांव के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आँखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी। लाजवंती से कोई मैदा मांगता था, कोई घी, कोई कहता था हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहा है, कोई पूछता था अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवंती सचमुच घबरा जाते, पर इस समय उसके मुख पर जरा सी घबराहट न थी। सोचती थी कैसा सौभाग्य है जो यह दिन मिला, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न हो यह बात न थी। वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बुढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी हुई थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हरो थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज़ न निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी शामिल ना होती, मगर गांव की बात थी ना आती तो अंगुलियां उठने लगती। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का स्रोत उबल रहा हो। वह स्रोत बाकी समुद्र से कितना परे है, कितना अलग होता है। इसी तरह रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो बच रहा था वह गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कंठ में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ पड़ोसिन को सौंपी और उससे बार बार कहा, इसका पूरा ध्यान रखना बहन, जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वपन में अचेत पड़ा था। यह सिसकी भरने वाला कौन है? यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ उसे फिर सुनाई दी।
लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तो रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाते हुए बोली, कुछ बात नहीं तो रो क्यों रही हो? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन न कर सका। वह सिसकियाँ भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे कुछ न छुपा। हरो ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था, कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो दूर कर दूंगी, यह असंभव है। संसार में असंभव कुछ नहीं होता माँ, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर तो कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकला कर पूछा, तो क्या यह सब झूठ है? नहीं, बिल्कुल झूठ भी नहीं है। उसने 200 रुपये के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का विवाह नहीं कर सकते? और यह उनकी दया न होगी, यह तो धर्म होगा। हरो की आंखें भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने भी अच्छे दिन देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से अत्यंत उसे दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियाँ सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी यह अपमान न देखा जाएगा। परंतु माँ, इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी बेटी, किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुमारी रखोगी? भगवान की इच्छा है तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरे बस में क्या है? कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना बात करेगा। लाजवंती ब्राह्मणी की करुणजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता न करो माँ, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों की मिठाइयाँ मिलेगी। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। हरो ने यह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा नहीं थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते समय वह बहुत प्रसन्न थी, पर उन्हें देते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने से सारे गांव में आग सी लग गई।
लोग कहते थे लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थी कि शेखी पर रात को रथ जग्गा किया था, 60-70 रुपये खर्च हो गए थे उस दिन, और घर में बैठ गई। नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या आवश्यकता थी। कोई कहती थी देवी देवताओं के साथ यह हंसी मजाक अच्छी बात नहीं, ले देकर एक लड़का है उसकी खैर मनाए। जो बूढ़ी थी वह माला की गुड़िया फेरते फेरते बोली, कलयुग का पहरा है, जो ना हो जाए सो थोड़ा है। ऐसा तो आज तक नहीं सुना था। आज तक सुनते थे कि आदमी आदमी से बात करके बदल जाते हैं, अब तो देवताओं से बात करके भी लोग बदलने लगे। पर असली भेद का पता किसी को न था। धीरे धीरे यह बात लाजवंती के कानों तक जा पहुंची। पहले तो उसने उसकी कुछ परवाह नहीं की, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब और यही चर्चा और यही बातें सुनी तो उसका चित्त भी डवाडोल होने लगा। हवा ने झक्कड़ का रूप धारण कर लिया था। अब मुसाफिर घबराने लगा, अब उसका मन डोलने लगा। लाजवंती सोचती थी, मैंने बुरा क्या किया? एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं तो और क्या है। यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लग जाते। संसार बुराइयों पर पछताता है, लाजवंती भलाई पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया, रात की नींद हराम हो गई। उसे वहम हो गया कि हेम की कुशल नहीं। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियाँ चल जाती थी, बुरे बुरे विचार आते थे, जी डरता था, हिम्मत कांपती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ तैयार होने लगी। गांव की कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी रची हुई थी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रहती और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहता। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरो के यहाँ चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर पांव रुक गए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डर कर दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थियों को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, पाँव आगे रखता है, दिल पीछे रह जाता है। सहसा उसे प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है। लाजवंती का रोम रोम कान बन गया। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है, पर वह गलत न थी। कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीव रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और पति का बाल भी बांका ना हो। यह एक बुढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो माँ, उस पर आशीर्वाद रखो। यह ब्राह्मणी हरो थी। लाजवंती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गए। वह रोती हुई आगे बढ़ी और बुढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। रात को स्वप्न में वह फिर देवी के सम्मुख थी। एकाएक देवी की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवंती को गले से लगा लिया और कहा, लाजवंती, तूने एक गरीब की सेवा की है, गोया मेरी सेवा की है। मैं तुझसे खुश हूँ, तेरे काम से खुश हूँ। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन तूने तो महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लाजवंती की आंखें खुल गई।
इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसी आज तक कभी नहीं हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। इतिश्री। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।